हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीए सेमेस्टर 6 का क्लास लेने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक वली की शायरी की खुसूसियात है। आज हम लोग वली को देखेंगे। तो वली का पूरा नाम वली औरंगाबादी था। उर्दू शायरी में वली को नुमाया मुकाम हासिल है। इन्हें उर्दू शायरी का बाबा आदम भी कहा गया है। उर्दू शायरी में अहलियत का ताज इन्हीं के सर है। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का चर्चा वली का रहीन मिन्नत है। वली लगभग 1700 ईस्वी में दिल्ली आए और अदबी महफ़िलों में अवामी ज़बान में कहे गए अपने असार सुनाए। तो अहले महफ़िल को एक मुसर्रत आमेज़ हैरत हुई कि जिस ज़बान को वो कमतर समझते थे और एकता के नाम से पुकारते थे, इस ज़बान में ऐसी शायरी भी मुमकिन है। वली उर्दू अदब की रवायत जदीद के मामार अव्वल है। वो एक बाशऊर शायर और अपने पेशे रवा में सबसे आगे है। उनके कलाम से अंदाज़ा होता है कि वो इल्मी इस्तेदाद के भी हामिल थे। वली की औलियत व अहमियत ये है कि उन्होंने एक ज़बान को दूसरी ज़बान से ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया कि आज तक ज़माने ने कई पलटे खाई, मगर पेवन में जुम्बिश ना आई। उन्होंने ना सिर्फ फ़ारसी तराकीब को अपने कलाम में जगह दी, बल्कि नई तराकीब तलाश करके एक नया रंग भी दिया। इसी बना पर वली वो पहले शायर है जिनकी शायराना मिजाज को क्लासिकल कहा गया है। वली ने अपनी मतवाज़न तबीयत से फ़ारसी, दक्कनी और शुमाल की ज़बान को इस तरह मिलाकर एक कर दिया कि वो इलाकाई सतह से बुलंद होकर हमागीर हो गई। इसी वजह से वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा गया है। वली को उर्दू शायरी के साथ वही निस्बत है जो चौशर को अंग्रेज़ी शायरी के साथ था। शायरी की हैसियत से वली का मर्तबा काफ़ी बुलंद है। उन्होंने न सिर्फ अपने दौर के तमाम अदबी व फ़िक्री मियारों को अपनी शायरी में शमूल लिया, बल्कि बयान की लिज़्ज़त और ज़बान की तामीर का एहसास भी दिखाया। तसव्वुफ़ इसी ज़माने की फ़िक्री और इखलाकी बुलंदी का मियार था। वली ने इस मसलिक को न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बरता, बल्कि अपनी शायरी में भी इसको भी से इजहार किया कि उनसे पहले किसी ने उर्दू में इतनी कामयाबी से नहीं बरता था। दुनिया की बेशुबाती और ज़िंदगी की बेएतबारी वगैरह के भी मज़ामीन वली के यहाँ बहुत खूबी और एक जज्बे के साथ बंधे मिलते हैं। वली की शायरी में जमालियाती एहसास बहुत गहरा है। बुनियादी तौर से वो सूफियाना मिजाज रखते थे, मगर अशार में जो चीज़ उन्होंने पेश की है इसमें उनका तजुर्बा भी शामिल है, जिससे बला की रंगीनी और दिलचस्पी पैदा होती है। उनके रचे हुए जमालियाती एहसास ने उनको उर्दू गज़ल का सबसे बड़ा पैकर बना दिया है। महबूब के शराबे को उन्होंने हर जगह एक नए अंदाज और नए लुत्फ़ के साथ पेश किया है, लेकिन खूबी यह है कि कहीं तकरार नहीं पैदा होती। वली की एक खुसूसियत यह भी है कि उनकी शायरी में निशातिया उन्सुर मौजूद है। उनके निशातिया मिजाज की तस्कील में उस ज़माने के ख़ाजी हालत का काफ़ी हिस्सा है, क्योंकि वली के ज़माने में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो इंतसार और बेसुरूशुमानी की कैफियत नहीं पैदा हुई थी जो बाद में मीर के बाद थी। वली के अशार न सिर्फ हमारे शऊर को वसी करते हैं, बल्कि जज्बात के इजहार को सहल बना देते हैं। कहीं कहीं उनकी शायरी में ऐसे सबक आमोज़ और नसीहत वाले असार हैं जिन्हें पढ़कर ऐसा मालूम होता है कि ज़िंदगी के गहरे समुंदर में गोता लगाकर अकल व दानिश के सच्चे मोती समेट लाए हैं। जैसे ये उनका शायर देखिए, मुफलिसी सब बहार खोती है, मद का एतबार खोती है, आया है हर तरफ आलम में बेहुस्न हिजाब उसका, बग़ैर अज़दीद हैरानी ही जग में नगाफ उसका। हुस्न था पर्दे तजरीद में सब सू आज़ाद, तालिब इश्क हुआ पर्दे इंशामिया। ये जई सारे अशार है जिसको पढ़ने से मालूम होता है कि उनके अशार किस तरह काफ़ी मशहूर, काफ़ी अच्छे थे। वली ने वाज़ और नाशा पर भितिया भी कशी है। उनकी शायरी का मकसद सख्त दिली और ज़ाहिरदारी की मजम्मत करता है और सच्चे अखलाक की तालीम देता है। शेख मत घर से निकल आज के खूबा के हुजूर, गोल दस्तार तेरी बाइश रुसवाई है। गर्ज के वली ने उर्दू गज़ल में ख़ारजियत के साथ दाखिलियत को भी शामिल कर लिया। इस तरह गज़ल जब दाखिली जज्बात व एहसासात और वादात क़ल्बिया के इजहार का ज़रिया बन गई, तो ये एक ऐसी सिन्फ़ हो गई कि उसमें ज़िंदगी के हर रंग के तजुर्बात को बयान करने की सलाहियत पैदा हो गई। गज़ल की वो रवायत जो आइंदा दौर में अपनी उरूज़ पर पहुँची, इसी का सरचश्मा वली की गज़ल है।
जितने मज़ामीन गज़ल से वाबस्ता है वो सब कम व बेश वली के यहाँ मिलते हैं। इसलिए वली का नाम अपनी अवलियत और रवायत के बानी की हैसियत से हमेशा शहर फहरिस्त बरकरार रहेगा। उनके दीवान में बहुत से ऐसे असार मिलते हैं जिनकी ज़ुबान 300-400 बरस पहले की ज़ुबान न होकर ज़माने हाल की ज़ुबान मालूम होती है। वली के यहाँ तस्बीहात व इस्तारात में एक नयापन मिलता है। वो शनाए बदाए और तकरार लफ्ज़ी का भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ उनके यहाँ फ़ारसी तराकीबें भी पाई जाती है। वली के महावरात व ज़बान को वो बेझिझक इस्तेमाल करते हैं, जैसे गुल व बुलबुल का गर्म है बाज़ार, इस चमन में जिधर निगाह करो। गर्ज़ वली की शायरी ज़ुबान व बयान के अतबार से और मानी व मतलब के लिहाज से सरापा एजाज़ है। वली का ये इम्तियाज़ है कि उर्दू गज़ल ने ज़रूर इख्तियार किया उसके रहबर वली ही रहे। इस तरह ये हमारा वली की ख़ुसूसियत आज हम लोग देखें। कल हम लोग किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।